ओम शांति। आज हम सुना रहे हैं ऐसी क्या चीज हम अपनाएं जो सदा हमें मन इच्छित फल प्राप्त कराए। आप ऐसे दुनिया में देखे होंगे, ऐसे कई लोग हैं जो मन इच्छित फल प्राप्त करने के लिए वो कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। और कई जगह पर खास लिखा हुआ भी होता है कि इस यात्रा से मन इच्छित फल प्राप्त होता है, इस मंदिर या इस देवी के दर्शन से मन इच्छित फल प्राप्त होता है। और कई लोग इस पर कई बातें बताते भी हैं और कई लोग खास इस बात पर कोई जड़ी बूटी या तो कोई कवच आदि बनाकर धंधा भी करते हैं कि आप इसको घर पर रख लो तो आपके घर में मन इच्छित फल प्राप्त होगा। इस कवच को आप पहन के रखो तो आपको मन इच्छित फल प्राप्त होगा। इस प्रकार की कई बातें आप सुनते हैं, देखते हैं। लेकिन आज जो हम सुना रहे हैं उसे आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मन इच्छित फल प्राप्त कराने वाला एकमात्र उपाय है ज्ञान। ज्ञान ही रोशनी है। ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है। जो हमारे मन में इच्छा है, प्राप्ति की इच्छा है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, हर बात में ज्ञान हमें स्पष्ट रास्ता दिखाता है। ज्ञान ही नेत्र है। अगर हमारे में ज्ञान है तो हम स्पष्ट देख सकते हैं जो हमारे मन में इच्छा है उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ज्ञान है तो कभी भी आप दुविधा में नहीं आएंगे। ज्ञान है तो आप भटकेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। और तीसरी बात है कि ज्ञान ही धन है। लोग धन के पीछे भागते हैं। अगर हम ज्ञान को अपनाते हैं तो हमें धन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ज्ञान को अपनाने से धन ऑटोमेटिक आएंगे। आप देखते हैं दुनिया में जो जितना पढ़ाई में आगे जाते हैं, ऊंची डिग्री लेते हैं, तो उनको नौकरी भी ऊंची मिलती है, तनख्वाह उनको ज्यादा मिलता है। अगर हम ज्ञान को अपनाते हैं तो हमें धन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ज्ञान होने से धन हमारे पास ऑटोमेटिक आएंगे। ज्ञान ही सच्चा साथी है, सदा हमें साथ देने वाला है। और ज्ञान ही एक अथॉरिटी है। अगर ज्ञान है तो आप कहीं भी जाए आप अथॉरिटी से चल सकते हैं। ज्ञान है तो आप निर्भय रहेंगे। ज्ञान है तो आपको मान सम्मान धन सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसीलिए गीता के एक सुंदर महावाक्य हम साथ साथ याद रखें। गीता के एक महावाक्य भगवान वाच अर्जुन के प्रति, हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष ना कभी धोखा खाते हैं ना दुखी होते हैं। ज्ञानी बनो। ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है। अर्थात भगवान को भी प्रिय बनना है, भगवान को भी हमें प्राप्त करना है, उसके लिए भी हमें ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान से हम भगवान को भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमें मालूम नहीं है कि भगवान कौन है, भगवान कैसा होता है, भगवान कहाँ रहता है, भगवान मिलते कैसे हैं, अगर ज्ञानी नहीं है तो हमें भटकना पड़ेगा। अज्ञानवश हम जहां तहां भटकेंगे। इसलिए हमें ज्ञान को अपनाने की कोशिश करना चाहिए। ओम शांति।